वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो है टोटल सॉलिड जो है वो कैसे निकालते हैं प्रयोगशाला के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, उसके बारे के अंदर ये है स्टडी कि आपके करेंगे। ठीक टोटल है, सॉलिड तो है सबसे वाटर या पहले वेस्ट जो वाटर के अंदर वो क्या होते हैं, ठीक है, उसको कैसे निकाल दे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सॉलिड जो जनरली होता है वो आप इसको कह सकते हैं कि जो भी मटेरियल है, ठीक है, चाहे वो आपके डिज़ोल्व हो या सस्पेंडेड हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल, उन मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ये वाटर या वेस्ट वाटर हो सकते हैं जो कि फिजिकली जो है वो जो है आइसोलेट किया जा सकता है, चाहे उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हो या इवोपरेशन के द्वारा हो। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि सॉलिड वो होते हैं जो कि आपके फिल्ट्रेबल होते हैं या नॉन फिल्ट्रेबल होते हैं, लेकिन इनको क्या करते हैं, इवोपरेशन करने के बाद में जो मटेरियल बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, जो फिल्ट्रेबल और नॉन फिल्ट्रेबल है उस वो जो है सेटलेबल और नॉन सेटलेबल के अंदर भी इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या हम इसको सॉलिड को हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सॉलिड को टर्म जो है उसको हम कहते हैं कि कोई भी मटेरियल जो रेजिडुअल जो है वो लेफ्ट रहता है किसी भी वेसल के अंदर आफ्टर इवोपरेशन। ठीक है, गिवन जो क्वांटिटी का जो वॉल्यूम सैंपल है, ठीक है, उस वॉल्यूम सैंपल को अगर आपने इवोपरेट किया 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो रेजिडुअल बचता है, ठीक है, वो रेजिडुअल जो ड्राई रेजिडुअल है उसको हम जो बोलते हैं टोटल सॉलिड। ठीक है, तो मेज़रमेंट है या मान लो टोटल सॉलिड का निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके डिफरेंट ऑपरेशन जो है, जैसे ट्रीटमेंट, चाहे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो चाहे वाटर ट्रीटमेंट हो, ठीक है, उसके अंदर सॉलिड जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट उस पर ट्रीटमेंट प्रोसेस पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको टोटल सॉलिड निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम इसको समराइज रूप से कह सकते हैं कि टोटल सॉलिड होते हैं वो टोटल सॉलिड नथिंग होते हैं, नथिंग बट जो आपके डिजोल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं उन दोनों का योग जो होता है वो आपके क्या कहलाता है, टोटल सॉलिड कहलाता है। अब टोटल सॉलिड की जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी स्टडी किया था कि इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंसी के लिए अब हम इसको हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल सॉलिड्स हैं, ठीक है, ये आपके जो है इंडिकेटर होता है। ठीक है, कि ये इंडिकेटर होता है किसका, कि इफेक्ट ऑफ रन ऑफ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लॉगिंग एक्टिविटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज एंड दी अदर प्रोसेस। तो ये सब है जो टोटल सॉलिड है, ये इसका इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में जो है टोटल सॉलिड है वो वाटर क्लैरिटी को भी आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, और हाई सॉलिड जो है जो जो है अगर ये इसके अंदर जो जो टाइम पास होता है, जो जो ये है क्या होता है, उसकी सॉलिड नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी भी कम होती रहती है। तो इसलिए ये है कि जब भी वाटर बॉडी वगैरह होती है, ठीक है, तो अगर उसमें सॉलिड की मात्रा होगी ज़्यादा तो वो क्या होगी, ग्रेविटी द्वारा नीचे बैठ जाएगी। अगर जो बैठते नहीं है, ठीक है, तो क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस जो है, लाइट जो है वो उसको प्रभावित करती है। तो प्लांट वगैरह जो है वो लाइट नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। जो एक्वेटिक प्लांट है उसके ऊपर जो है हाई टीडीएस है वो इफेक्ट डालता है। ठीक है, साथ ही जो हीट को भी ये जो है हाई टीडीएस जो है वो प्रभावित करता है। यानी कि टेम्परेचर जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी जो वाटर बॉडी है उसका उसमें टीडीएस ज़्यादा है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, जिससे एक्वेटिक लाइफ जो है वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसको टोटल सॉलिड जो है वो आपके टर्बिडिटी को भी प्रभावित करता है। यानी जितने ज़्यादा टीडीएस होगा उतनी ही उसकी टर्बिडिटी की होने की संभावना भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जनरली जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल है उसका रन ऑफ जो होता है उसके अंदर वाटर शेड है उसकी जो टर्बिडिटी है वो ज़्यादा होती है, और ग्राउंड वाटर होता है उसकी टर्बिडिटी या आपको उसमें टोटल सॉलिड जो होते हैं उसके मुकाबले जो है वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि ग्राउंड वाटर के अंदर जो सॉलिड जो है, ठीक है, जो डिजोल्व सॉलिड है वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो सरफेस जो रन ऑफ होता है उसमें जो है डिजोल्व सॉलिड कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या है, रेगुलर जो है इसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि टोटल सॉलिड की। ठीक है, इसके बाद में
दो अलग अलग इसमें मैंने बता रखा है, अपने पहले भी इसके अंदर स्टडी किया है पहले पैराग्राफ के अंदर, कि वाटर के अंदर अगर सॉलिड होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और वेस्ट वाटर में अगर सॉलिड ज़्यादा होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल सॉलिड होंगे तो वो सबसे पहले कि है कि जो एक तो क्या है कि वो पीने योग्य है या नहीं है उसको प्रभावित करेंगे, साथ साथ के अंदर जो है फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन है उसको भी टीडीएस प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो टोटल सॉलिड जो है इन्हें इसके अंदर हाईली मिनरलाइज वाटर होगा तो उसमें टोटल सॉलिड की मात्रा भी ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा कि जो ये पानी जो है इंडस्ट्री वगैरह के लिए अनसुटेबल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो सॉलिड अगर वाटर में हुआ तो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, साथ साथ के अंदर ही जो है ये जो डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है, उसको भी ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ के अंदर जो है आपके सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, इसके अंदर भी जो है ये टीडीएस की मात्रा जो है वाटर के अंदर करेगा। इसको नट सेल में अपन ये कहें कि जो अगर वाटर के अंदर टीडीएस की टोटल सॉलिड ज़्यादा हो गए तो एक तो वो उसकी जो वो पोर्टेबल है या नहीं उसको प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ के अंदर ट्रीटमेंट जो वाटर को दे रहे हैं उसको प्रभावित करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, ये टीडीएस के कारण होता है। अगर वेस्ट वाटर हो तो सेम चीज़ उसके अंदर आएगी, अगर वेस्ट वाटर के अंदर आपके सॉलिड ज़्यादा होंगे तो बायोलॉजिकल और फिजिकल जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर को हम दे रहे हैं या जो प्रोसेस है उसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन और फंक्शन के लिए ये जो पैरामीटर है टीडीएस है वो काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे। तो इसका हमको ध्यान रखना है। साथ साथ के अंदर अगर टीडीएस वेस्ट वाटर के अंदर ज़्यादा हो गए तो ये जो है आपके जो उसकी जो जितने भी आपकी जो प्रोसेस है एरोबिक है या अनएरोबिक जो प्रोसेस है उसको भी प्रभावित करेंगे। तो ये अपन ने इसको बता दिया कि आपके वाटर के अंदर अगर सॉलिड होंगे तो क्या प्रभाव होंगे और वेस्ट वाटर के अंदर सॉलिड तो क्या प्रभाव होंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो थ्योरी है, प्रिंसिपल जो है कि हम कैसे निकालेंगे, जैसे वाटर है या वेस्ट वाटर के अंदर सॉलिड निकालने के लिए आपको क्या करना है कि एक इवेपोरेटिंग डिश लेनी है, पोर्सलिन डिश लेनी है, उसका वेट करना है और उसको 100 जो आपके सैंपल उसमें पुट करना है, उसकी वॉल्यूम फिक्स होगा और उसको आपको क्या करना है 103 से 105 या आपको 179 टू 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसके बीच के अंदर आपको जनरली क्या करना है उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद में जो रेजिडुअल बचता है उसको कूल डेसिकेटर के अंदर कूल कर देंगे और जो मास आता है वो कहलाएगा आपका टोटल सॉलिड, ठीक है। टोटल सॉलिड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आपके इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जैसे क्रूसिबल है, ओवन है, डेसिकेटर है, एनालिक बैलेंस है, डिस्टोंग है, मैग्नेटिक स्टर है, वाश बॉटल है, ये इनकी आपको जनरली आती है, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि प्रिकॉशन जो है जब भी हम सॉलिड निकालते हैं तो इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि टोटल जो वाटर के अंदर जो है आपके कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह है, ये अवेलेबल होते हैं बहुत अच्छी अच्छी क्वांटिटी के अंदर। तो ये क्या है हाइग्रोग्लोसिक होते हैं, यानी कि जो एयर से जो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ के अंदर जो है हमको इसको जो है क्या करना चाहिए कि इसको जो है जो सैंपल है उसको लॉन्गर पीरियड जो है उसको ड्राई करना चाहिए और कूल भी जो है डेसिकेशन के अंदर करना चाहिए, जिससे कि क्या अपन को रीजनेबली एक्यूरेट रिजल्ट या वेट अपन को उस सैंपल का मेजर हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है हमको ज़्यादा लंबे समय तक उसको ड्राई नहीं करना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा समय तक उसको ड्राई कर दिया तो उससे क्या होगा कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मिनरल्स के हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, लॉस हो सकते हैं, ठीक है, स्पेशली नाइट्रेट और क्लोराइड के सेंस के अंदर। तो इसलिए हमको ज़्यादा देर तक उसको गर्म भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जो सैंपल ले रहे हो आप वो जो है आपके नॉन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जैसे लीव है, स्टिक है, फिश है, लम्स है वगैरह जो है ये सब इनको जो है आपको एक्सक्लूड करना चाहिए, यानी कि इन सबको आपको बाहर निकाल देना चाहिए, तभी आपके जो है उससे हम टोटल सॉलिड निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके साथ में जैसे फ्लोटिंग ऑयल है, ग्रीस वगैरह है, इनको आपको निकालना पहले ब्लेंडर डिवाइस के द्वारा है। साथ ही जो वॉल्यूम जो है एडजस्ट करना, जैसे अपन ने क्या था कि जो ऐसे इतना वॉल्यूम लेना है जिससे कि हमको 100 to 200 mg का जो है आपके रेजिड्यूल मिल जाए, ठीक है। तो ये हमको जनरली प्रिकॉशन इसके अंदर लेनी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में और है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड है,
वो हाइड्रोग्लोस्कोपी होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसको जो है डेसिकेशन के अंदर जो है आपको कूल करना चाहिए, ठीक है। लॉस नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम है ये, इसको मैंने आपको बता दिया कि 100 to 200 होना चाहिए। अब इसके अंदर प्रोसीजर है कि प्रोसीजर में ज़्यादा ये टफ नहीं है। आपको पोर्सलिन डिश लेनी है, उस डिश ले जो को क्या करना है कि आपको 1 आवर तक क्या है 105 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना है, गर्म करना हॉट ओवन के अंदर, ठीक है। गर्म करने के बाद के अंदर जो है उसको कूल कर लिया आपने, कूल करने के बाद में उसको पोर्सलिन डिश को क्या करना है, एम्प्टी वेट करना है। वो एम्प्टी वेट W1 हो गया। अब क्या करना है आपको कि सैंपल लेना है नॉन वॉल्यूम का। नॉन वॉल्यूम का सैंपल लेने के बाद के अंदर आपको क्या करना है कि उसके अंदर पुट करना है, उसके अंदर पोर्सलिन डिश के अंदर पुट करना है। तो जनरल जो सैंपल का वॉल्यूम जो सेलेक्ट करते हैं उसमें ये लेना चाहिए कि जो है उसका रेजिडुअल है 2.5 mg से 200 mg आफ्टर ड्राइंग बच जाना चाहिए। अभी पहले अपन ने पढ़ा था कि 100 है। अब क्योंकि इसके अंदर आपके पास में ये 2.5 mg यानी कि आपके पास में जो बैलेंसिंग जो इक्विपमेंट है उसकी एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लिस्ट काउंट कितना है। अगर फॉर एग्जांपल आप 2.5 mg या आपने 1 mg उससे वेटिंग से मेजर कर सकते हैं तो आप है उसकी रेंज इसमें फिक्स कर सकते हैं। आपका लिस्ट काउंट है तो वेटिंग जो आपकी मशीन होती है उसके लिस्ट काउंट के ऊपर ये जो क्वांटिटी है वो लिस्ट छोटी है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपने पास में जो है उसका लिस्ट काउंट ऐसा है कि अपन अगर 75 ml अनफिल्टर्ड 75 ml जो है अनफिल्टर वाटर लेंगे, ठीक है, और पोर्सलिन डिश में रखेंगे और 105 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, ठीक है। गर्म करने के बाद में हम उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद में हम क्या करेंगे उसका वेट, तो वो वेट जो होगा 1 to 2 आवर के बाद के अंदर, ठीक है, वो जो वेट होगा वो आपके WT आएगा। तो इससे पहले जो है हमने पहले भी उसके अंदर बताया था कि आपको जो है देसी केटर के अंदर लेना है, इसके अंदर जो जो आपका सैंपल है, ठीक है, जिससे कि क्या मॉइस्चर वगैरह जो उसके अंदर ग्लास इसके अंदर एंटर नहीं हो, ठीक है। तो मॉइस्चर का स्पेशली ध्यान रखना। तो आपने W1 और W2 और इसकी सहायता से हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल मैंने आपको दे रखी है कि हमने क्या किया था, पहले इनिशियल जो वेट है क्रूसिबल का वो लिया अपन ने, पोर्सलिन डिश का वो इतना ले लिया। फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया था कि जो सैंपल लिया, सैंपल का वॉल्यूम अपन ने 75 ml लिया, 75 ml को इसके अंदर पुटअप किया। पुटअप करने के बाद में उसको क्या किया अपन ने, गरम किया। गरम 105 डिग्री सेल्सियस पे गरम किया। करने के बाद में जो रेजिडुअल अपने पास में बचा, उस बचे का वेट किया तो अपने 35.57 हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को अपन ने क्या किया, फिर इसको घटाया। घटाने के बाद में अपने जो रेजिडुअल का वेट हो गया वो 0.0416 आपके ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो इसकी सहायता से, इनकी सहायता से, इसकी W और V की मदद से हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन की सहायता से हमने टोटल सॉलिड लिखा, ठीक है। तो ये टोटल सॉलिड है अपने 1771.33 मिलीग्राम पर लीटर आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, वही सेम अभी मैंने बताया कि आपको क्रूशियल का इनिशियल वेट लेना है, फिर क्रूशियल प्लस सैंपल का वेट लेना है। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि ये जो सैंपल का वेट है ये आफ्टर ड्राई है, ये जो है आफ्टर ड्राई है, ठीक है। इसके अंदर आप वाटर का नहीं मत लेना, इसमें आप जब उसको 105 डिग्री पे गर्म करने के बाद में जो है वो वेट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा अपन को कि जो रेजिडुअल का वेट है इसमें वाटर इंक्लूडेड नहीं है, इसमें वाटर इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जैसे इसमें वाटर इंक्लूड, इसमें वाटर इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको जो W1 है W2 में से घटा देंगे। घटाने तो ये आपके रेजिडुअल का वेट हो गया। वॉल्यूम अपने पता है ही है। इसके अंदर जो है आपके फिर फॉर्मूला अपना जो है W डिवाइडेड बाई VA, इसके अंदर अपन पुटअप करेंगे। पुटअप करेंगे तो आपने जो है इसकी टोटल जो सॉलिड की क्वांटिटी है वो आपके निकल जाएगी। तो इसकी क्वांटिटी अपने जो है टोटल सॉलिड जो है 1771.33 मिलीग्राम पर लीटर इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम सॉलिड लिखा लेंगे वाटर या वेस्ट वाटर के अंदर जो है। इसकी कुछ रेफरेंसेस है, निटार की आपके लैब मैनुअल है दुग्गल सर की, वो यूज़ कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की वोकेशनल जो बुक्स वगैरह हैं
उसकी मैंने रेफरेंसेस लिया है। आपके JS बिरदी है, BC पूर्णिमा सर है, रंगवाला, SK गर्ग साहब है, ठीक है। इन सब की वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर की जो बुक है उसके पीछे की साइड के अंदर जो है आपके वाटर और वेस्ट वाटर के जो एक्सपेरिमेंट ये हैं वो दे रखे हैं, तो इनको आप स्टडी करें। तो ये मैंने उसके अंदर करने की कोशिश किया है। ये जो प्रैक्टिकल जो है बच्चों को समझाने के लिए कोविड-19 जो पीरियड है उसके अंदर समझाने के हिसाब से किया गया है, ठीक है। थैंक यू।